अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही झटपट और चटपटी चना चाट की रेसिपी लेके आई हूं। बहुत ही इजी रेसिपी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में इमली का पल्प ऐड करेंगे। 20 से 25 ग्राम इमली थी जिसको मैंने 1 कप पानी में भिगो के रख दिया था। उसकी गुठलियाँ अलग कर ली हैं और अब ये पानी हम एक पैन में ऐड कर देंगे। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 चम्मच भर के चीनी ऐड करी हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्वीटनेस पसंद है तो आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च या फिर पेपरिका पाउडर ऐड कर देंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। नमक आपने इस पॉइंट पे थोड़ा सा एहतियात से डालना है क्योंकि हम इसमें बाद में चाट मसाला ऐड करेंगे और उसमें भी सॉल्ट होता है। अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने कुक करना है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये पल्प थोड़ा सा थिक हो जाए। चटनी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के चाट मसाला ऐड कर देंगे और एक दरमियाने साइज़ का आलू जिसको मैंने फोक से मैश करके डाल दिया। आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। आलू को जब हम इस तरह से चटनी में डालेंगे तो ये ज़्यादा थिक भी होगी और चाट में बड़ा ज़बरदस्त सा टेक्सचर आएगा। अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और मज़ीद 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक करेंगे। बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी हमारी इमली की चटनी तैयार है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब जिस बर्तन में आपने चाट को सर्व करना है उसमें उबले हुए चने ऐड कर देंगे। 1.5 कप चने हैं। इस पर मैंने हल्का सा पानी रहने दिया, तकरीबन हाफ कप बाकी का पानी फेंक दिया है। अब इसमें हम उबले हुए आलू शामिल करेंगे। हाफ केजी मैंने आलू लिए थे जिसमें से 1 हमने चटनी में ऐड कर दिया, बाकी का इन चनों में ऐड कर देंगे। अब जो इमली की चटनी हमने बनाई है वो इसमें ऐड कर देंगे। मैं एकदम से सारी चटनी नहीं डालूंगी, थोड़ी सी बचा लूँगी, मुझे ज़्यादा लग रही है। मिक्स करने के बाद अगर ज़रूरत हुई तो मज़ीद शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमें मसाले अब डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो इमली की चटनी हमने कुक की है उसमें सारे स्पाइसेस की क्वान्टिटी बिल्कुल परफेक्ट है। 1 चम्मच लीमू का रस शामिल करेंगे। जितना आप इसको खट्टा करना चाहते हैं उस हिसाब से आप लीमू का रस मज़ीद डाल दें या फिर टाटरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। एक साइड्स पे हम अपना प्याज और टमाटर ऐड कर देंगे। इस तरह से जब आप चाट को सर्व करेंगे तो एक फ़ायदा ये होगा, कुछ लोग चाट में टमाटर और प्याज अवॉइड करते हैं, कुछ को ज़्यादा पसंद होते हैं। तो जिस बंदे को जिस तरह से पसंद है उस तरह से चाट निकाल के आप सर्व करें। बहुत ही मज़े की ये चाट लगती है। ऊपर से थोड़ा सा हम पुदीना और लीमू के साथ गार्निश करके ज़बरदस्त सी चाट को सर्व करेंगे। जो चटनी मैंने बनाई है इमली की, आप इसको बना के 4 से 5 दिन तक फ्रिज में रख के स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठे के साथ, समोसे पकौड़ों के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको बना के इंजॉय करें और मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।